कहानी की शुरुआत होती है जब हम रात में बारिश होते हुए देखते हैं। एक इमारत के अंदर हमारा स्टोरी का हीरो डर से भाग रहा है। एक भूत उसका पीछा कर रहा है। भागते भागते वह इमारत के पहुंचता है। जल्दी से दरवाजा खोलता है, खुद को अंदर बंद कर लेता है और छिपने की कोशिश करता है। अचानक उसे अपने पीछे लंबे बाल दिखते हैं, मानो कोई वहां खड़ा हो। जैसे ही वह मुड़ता है, भूत बाथरूम की छत से प्रकट होता है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। आखिरकार वो उसे खत्म कर देता है। लेकिन यह सब असली नहीं है, यह सब एक वीआर गेम के अंदर हो रहा है। हमारा नायक वीआर चश्मा पहनकर गेम खेल रहा है और डरावने दृश्य उसे इतना डरा देते हैं कि वो अपनी कुर्सी से गिर जाता है। घबराते हुए वह तुरंत अपने वीआर चश्मे उतारता है और अपने पीसी मॉनिटर की ओर जाकर देखता है, जहां उसकी लाइव स्ट्रीम पर कमेंट्स की पाह आ रही है। दरअसल हमारा हीरो एक मशहूर स्ट्रीमर भी है। उसे इतना डरा हुआ देखकर दर्शक उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कमेंट्स का जवाब देते हुए वह कहता है, वीआर में इस गेम को खेलना हद से ज्यादा डरावना है। हालांकि उसके दर्शक उसे दोबारा गेम खेलने के लिए कहते हैं। थोड़ी झिझक के बाद वह गेम को फिर से शुरू करता है। इस बार वह बिना मरे गेम को सक्सेसफुली पूरा कर लेता है। जीत से वह बहुत उत्साहित हो जाता है। उसी समय एक दर्शक जिसका नाम यूटी है, उसे 20,000 कर डब्ल्यू डोनेट करता। मुझे क्रू डब्ल्यू के बारे में नहीं पता, लेकिन शायद ये कोई मुद्रा है। इसके साथ दर्शक एक अजीब सा कमेंट छोड़ता है, अगर वह भूत सुंदर होती तो क्या वह वहां रुका रहता। इतनी बड़ी डोनेशन देखकर हमारा हीरो चोई, जो उसका असली नाम है, बहपावला हो जाता है और अजीब तरीके से उल्टा होकर धन्यवाद देता है। फिर वह कमेंट का जवाब देता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भूत सुंदर थी या नहीं, आखिर में वह भूत ही है। अगर उन लोगों को कोई भूत आकर्षक लगता है तो इसका मतलब है कि वह पहले ही उसके जादू में फंस चुके हो। जैसे ही वह अपनी स्ट्रीम खत्म करने वाला होता है, उसे एक और कमेंट मिलता है। यह किसी दलमोंग नाम के यूजर का होता है। सादी के साथ कोलैब का क्या हुआ। चोई थोड़ा असहज महसूस करता है और जवाब देता है, मैंने हाल ही में सागी से संपर्क नहीं किया, इसलिए हमारा कोलैब फिलहाल होल्डे पर चला गया है। इसके बाद चैट में अटकलों की बौछार होने लगती है, जिनमें लिखे हुए होते हैं, सागी ने पिछले 1 महीने से स्ट्रीम नहीं की, जरूर कुछ हुआ होगा। उसने एक जबरदस्त गेम मिलने की बात कही थी और फिर वह गायब हो गया। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, शायद वह छुपकर गेम खेल रहा होगा। यह सब पढ़कर चोई को पास की कुछ याद आता है जो सागी ने एक बार उससे कहा था, अगर कुछ करना है तो वही करो जो उसे पसंद हो। परिवार की चिंता में मत करे। जब उसने स्ट्रीम करने की कोशिश की तो उसके परिवार ने उसे रोका, लेकिन जब उसने खुद को साबित किया तो वे खुश हो गए। इस सोच के साथ चोई हल्की मुस्कान देता है और अपने दर्शकों से कहता है, उसे लगता है कि वह किसी जरूरी काम में फंसा हुआ है, वह उसके घर जाकर देखेगा। यह कहकर वह अपनी स्ट्रीम खत्म करता है और सागी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। यह देखकर चोई को थोड़ा अजीब लगता है। वह सोचता है कि क्या उसे पुलिस को सूचित करना चाहिए। स्क्रीन पर सागी को भेजे गए कई अनसीन मैसेज दिखाई देते हैं। तभी उसकी माँ का फोन आता है। वह जवाब देता है, मैं बस आ रहा हूँ। वह अपनी जैकेट पहनता है और निकलने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसने अपना मॉनिटर ऑन छोड़ दिया है। स्क्रीन पर उसके भाई हुम का एक मैसेज आता है, लेकिन हमें नहीं दिखाया जाता कि उसमें क्या लिखा है। दृश्य बदलता है। एक शॉपिंग मॉल में चोई बाथरूम यूज कर वहां से जा रहा है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। यह ह्यूम का होता है, जिसमें एक लिंक होता है। लिंक देखकर चोई चौंक जाता है और तुरंत होम को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ आता है। चोई सोचने लगता है, उसने मुझे लिंक भेजा और फिर अपना फोन बंद कर दिया। वह लिंक खोलता है और देखता है कि यह एक गेम का है जिसका नाम है गोस्ट लव। गेम की स्पेसिफिकेशंस देखकर वह और भी चौंक जाता है। ये किस तरह का अजीब गेम है, भूत के साथ डेटिंग गेम। गेम की डिटेल्स पढ़ते हुए वह मजाक में कहता है, गेम कंपनियां आजकल कुछ भी बना देती हैं। वह गेम इंस्टॉल करने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी उसे अपने स्ट्रीम पर आए एक कमेंट की याद आती है। सागी को एक गेम मिला और उसे खेलने के बाद वह गायब हो गया। हालांकि चोई इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और गेम इंस्टॉल कर लेता है। जैसे ही गेम इंस्टॉल होता है, आसमान में बिजली चमकती है और चोई चौंक जाता है। वह मॉल से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि गेम पहले ही उसके फोन में शुरू हो चुका है। दृश्य बदलता है। चोई बारिश में अपनी कार चला रहा होता है। अचानक उसका जीपीएस अजीब तरह से रूट बदलने लगता है। रिकैलकुलेटिंग रूट ड्यू टू डिविएशन, टर्न लेफ्ट इन अ मोमेंट। चोई इसे खराबी समझकर नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जल्द ही जीपीएस और भी अजीब हरकतें करने लगता है। झुंझलाकर वह उसे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन स्क्रीन बंद नहीं होती और इन सब की वजह से उसका ध्यान सड़क से हट जाता है। तभी अचानक सड़क पर एक लड़की खड़ी दिखती है, जिसे अचानक सड़क पर देख घबराकर चोई तेजी से ब्रेक लगाता है।
लेकिन लड़की फिर भी टकरा जाती है और सड़क पर गिर जाती है। हैरान होकर चोई अपनी साइड मिरर में देखता है और लड़की को पड़ा हुआ पाता है। वह जल्दी से कार से बाहर निकलता है और उसकी हालत देखने के लिए दौड़ता है। उसे लड़की के पास पहुंचकर जैसे ही वह एम्बुलेंस को कॉल करने की कोशिश करता है, उसका फोन अजीब मैसेज दिखाने लगता है। उसके साथ हो रही हर घटना स्क्रीन पर लिखी जा रही होती है। साथ ही स्क्रीन पर 4 विकल्प दिखाई देते हैं जिन्हें वह हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वे स्किप नहीं होते। इसी दौरान लड़की अचानक उठकर खड़ी हो जाती है और पूछती है, तुमने मुझे क्यों मारा? उस आवाज को सुन चोई जैसे ही उसकी ओर देखता है, वह दहशत में आ जाता है, क्योंकि वह लड़की इंसान नहीं बल्कि भूत थी। डर के मारे चोई जोर से चीखता है और पीछे हटने लगता है, लेकिन भूत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती रहती है और बार बार पूछती है, तुमने मुझे क्यों मारा? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? चोई घबराकर अपनी कार की ओर भागता है। तभी उसके फोन की स्क्रीन पर दिख रहे 4 विकल्पों में से इट्स अ गोस्ट एनीवे, लेट्स हरी एंड रन अवे अपने आप सेलेक्ट हो जाता है, मानो गेम उसकी असली हरकतों को नियंत्रित कर रहा हो। उसे भागते हुए देखकर भूत गुस्से से चिल्लाती है, कोई मेरी तरफ देखना नहीं चाहता, सब मुझसे नफरत क्यों करते हैं? तभी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है, अफेक्शन लेवल डिक्रीज। इसके साथ ही गेम में एक चेतावनी दिखाई देती है। आसपास की स्ट्रीट लाइट्स टूटने लगती हैं। भूत गुस्से में चोई की ओर बढ़ती रहती है। चोई अपनी कार तक पहुंचता है, लेकिन कार का दरवाजा नहीं खुलता। वह तेजी से अनलॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, भूत अचानक उसके ठीक पीछे आ जाती है। चोई को अपने पीछे उसकी मौजूदगी का एहसास होता है और जैसे ही वह मुड़ता है, भूत उसका गला पकड़ लेती है। वह उसे जमीन पर गिरा देती है और उसके ऊपर बैठकर उसे गला घोंटने लगती है। पहली बार हम भूत का असली चेहरा देखते हैं। वह दिखने में क्यूट होती है। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उनकी ओर बढ़ता है और चोई को कुचल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन तभी दृश्य अचानक वापस शॉपिंग मॉल में बदल जाता है। बिजली की एक और तेज चमक के साथ मॉल के अंदर चोई रिकारनेट हो चुका होता है। चोई अचानक उसी दर्द को महसूस करने लगता है जो ट्रक से कुचले जाने के बाद उसने महसूस किया था। उसकी हड्डियां टूट रही थीं और उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से असहनीय पीड़ा में मरोड़ खा रहे थे। वह दर्द से चीख उठता है। उसकी अजीब हरकतें देखकर एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आता है और पूछता है, क्या वह ठीक है? आदमी की आवाज सुनकर चोई उसकी ओर देखता है और महसूस करता है कि वह फिर से उसी मॉल में लौट आया है जहां उसने अपना प्रसाद छोड़ा था। खुद को वापस मॉल में वह घबरा जाता है। डर के मारे वह तुरंत अपना फोन चेक करता है, क्योंकि उसे याद आता है कि आखिरी चीज जो उसने देखी थी वह थी हाईवे पर बैठा होना, और फिर एक ट्रक ने उसे कुचल दिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। लेकिन मैं फिर से इस दुकान में कैसे आ गया? तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, वह मर चुका है। उसे आखिरी सेव पॉइंट में रीस्टार्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही एक और नोटिफिकेशन आता है, इस समय एक डेट जारी है। अगर वह उस भूत के साथ डेट जारी नहीं रखना चाहता तो कृपया इस स्थान को छोड़ दे। यह सब देखकर उसका डर और बढ़ जाता है। साथ ही उसके फोन की स्क्रीन पर उसका स्टेटस दिखाया जाता है, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि उसकी एक लाइफ मौत के कारण खत्म हो चुकी है। उसी समय बूढ़ा आदमी फिर से पूछता है, क्या वह ठीक हो? लेकिन चोई कोई जवाब नहीं देता। वह पूरी तरह से डर से पैनिक कर जाता है और तुरंत मॉल से बाहर भागता है। वह अपनी कार की ओर दौड़ता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और फिर से उसी रोड से अपने घर की ओर जाने लगता है। लेकिन इस बार भी ठीक वैसे ही जैसे पहले हुआ था। बारिश हो रही थी और वह घबराहट और डर से भरा हुआ गाड़ी चला रहा था। वह खुद को समझाने की कोशिश करता है, ऐसा सिर्फ एक गेम डाउनलोड करने की वजह से कैसे हो सकता है। वह खुद को यह सोचकर दिलासा देने की कोशिश करता है कि शायद यह नींद की कमी के कारण उसे कोई हेलुसिनेशन हो सकता है, क्योंकि वह कई दिनों से लगातार स्ट्रीमिंग कर रहा था। लेकिन तभी उसकी कार का जीपीएस फिर से पहले की तरह अजीब तरीके से काम करने लगता है। उसका बचा हुआ हौसला भी टूट जाता है और डर वापस लौट आता है। उसी पल उसकी कार के सामने फिर से वही आकृति, मतलब भूत, प्रकट होती है। डर के मारे वह ब्रेक दबा देता है और इस बार उसकी कार भूत के ठीक सामने रुक जाती है। यह सब दोबारा होते देख चोई को आखिरकार एहसास होता है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी उसने देखा, सब सच था। यह कोई भ्रम नहीं है। जैसे ही उसे यह एहसास होता है, वह डर से चीख पड़ता है और खुद को कोसता है, मैंने वह गेम इंस्टॉल ही क्यों किया? गुस्से और डर के मिश्रण में वह सोचता है, क्या कोई ऐसा है जो मुझे बता सके कि मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी उसके फोन पर एक नई टास्क दिखाई देती है। यह देखकर वह एहसास करता है अब उसके पास इस गेम को खेलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा, क्योंकि गेम ने भी साफ साफ कह दिया होता है जिस चीज को स्वीकार करने में उसे दिक्कत हो रही है, क्या वह सच में हो रही है? हाँ, यह सच है और यह उसके साथ दूसरी बार हो रहा है। इसके बाद फोन की स्क्रीन पर 4 नए विकल्प दिखाई देते हैं।
ए, क्या वह पहले से ही मर चुकी नहीं है? सावधानी से कार मोड़ो और भाग जाओ। बी, क्या तुम फिर से मरना चाहते हो? गाड़ी से बाहर निकलो और उस पर चिल्लाओ। सी, उसे घर छोड़ने का प्रस्ताव दो। डी, उससे पूछो कि वह यहाँ क्या कर रही है और उसकी स्थिति का पता लगा। इन विकल्पों को देखकर चोई उलझन में पड़ जाता है। वह नहीं जानता कि कौन सा विकल्प सही होगा। डर के मारे उसके माथे से पसीना बहने लगता है। वह खुद को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका डर और बढ़ता जाता है। अचानक भूत उसकी कार की खिड़की पर आ जाती है। उसे इतने करीब से देखकर चोई बुरी तरह से डर जाता है, लेकिन इस बार वह खुद को संभालता है। वह गहरी सांस लेता है, धीरे से कार से बाहर निकलता है और अपनी छतरी उसकी ओर बढ़ाता है। थोड़ा हिचकिचाते हुए वह कहता है, वह कोई बुरा इंसान नहीं हो, वह बस उसकी मदद करना चाहता है, वह उसे उसके घर छोड़ देगा। जैसे ही उसने ये कहा, विकल्प सी अपने आप सेलेक्ट हो जाता है। भूत उसकी ओर आश्चर्य से देखती है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। चोई अंदर से अभी भी डरा हुआ था और सोच रहा था, क्या उसे भाग जाना चाहिए? क्या उसने गलत चुनाव कर लिया? इसी बीच अचानक वह देखता है कि भूत उसकी ओर बढ़ती है और वह उसे जोर से गले लगा लेती है। गले लगाने की ताकत से चोई संतुलन खो देता है और सड़क पर गिर जाता है। भूत उसके ऊपर बैठ जाती है, लेकिन इस बार वह गुस्से में नहीं थी, वह रो रही थी। आंसुओं से भरी आंखों के साथ वह चोई से गिड़गिड़ाते हुए कहती है, कृपया वह उसे अकेला मत छोड़े, वह बहुत अकेली है। वह फूट फूट कर रोने लगती है और अपना सिर चोई के सीने पर रख देती है। चोई आश्चर्य में पड़ा देखता रह जाता है। तभी गेम में एक नया नोटिफिकेशन आता है। उसके चुनाव ने थोड़ी मात्रा में उसकी पसंद बढ़ा दी है। उसकी स्थिति स्थिर हो गई है। वह प्यारी छोटी भूत अभी भी उसके ऊपर बैठी थी, रो रही थी। चोई ने उसे रोकने के लिए थोड़ा झिझकते हुए हाथ बढ़ाया। भूत ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। चोई ने कहा, अगर वह इसी तरह बारिश में भीगता रहेगा तो वह सर्दी से मर जाएगा। क्या वह कार के अंदर चले? यह कहते ही वह कार में बैठ गया और भूत भी उसके पीछे पीछे भागे। लेकिन अंदर आने के बाद भी वह रोना बंद नहीं कर रही थी। उसे देख चोई सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। उसी समय अचानक एक ट्रक उसकी कार के सामने से गुजर गया। वही ट्रक जिसने पहली बार उसे कुचल दिया था। उसे एहसास हुआ कि इस तरह हाईवे के बीच में रुकना बेहद खतरनाक था। यही सोचते हुए वह कार स्टार्ट करने ही वाला था कि डैशबोर्ड पर एक चेतावनी दिखाई दी, एक दरवाजा खुला हुआ है। यह देखकर उसने भूत की ओर मुड़कर कहा, उसके तरफ का दरवाजा खुला है। जैसे ही उसने दरवाजा बंद के लिए हाथ बढ़ाया, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधा भूत की गोद में गिर गया। सदमे में उसने धीरे धीरे अपनी नजरें ऊपर उठाई। वहीं भूत भी अजीब सी असहज दिख रही थी। रुको, एक भूत असहज कैसे महसूस कर सकता है? वह तो पहले ही मर चुकी है। चोई की घबराई हुई प्रतिक्रिया देख भूत ने पूछा, क्या उसने इसी वजह से उसे अपनी कार में बुलाया था? चोई तुरंत पसीने पसीने हो गया और घबराते हुए सफाई देने लगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो रहा था तो वह उसे बस ठीक करना चाहता था। उसे लगा कि शायद भूत दरवाजे नहीं बंद कर सकते, इसलिए वह सिर्फ मदद कर रहा था। उसकी कोई गलत मंशा नहीं थी, वह पूरी तरह से निर्दोष हो। लेकिन भूत उसकी सफाई पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही थी। फिर चोई ने उससे पूछा, क्या वह उसे किसी ऐसी जगह ले जाए जहां वह आराम कर सके? इस बार भूत ने उसे गहरी नजरों से देखा। नर्वस होकर चोई ने जल्दी से नजरें फेर ली और कहा, अगर वह कहीं नहीं जाना चाहती तो यहीं रुकना भी ठीक है। चोई की मासूमियत भरी बात सुनकर भूत अचानक हंस पड़ी। हंसते हुए उसने कहा, यह पहली बार है जब उसने किसी इंसान से बात की है। उसे अपने साथ लिफ्ट देने के लिए धन्यवाद। फिर उसने अपना नाम बताया, मेरा नाम यून है। कुछ समय बाद कार फिर से चलने लगी और सफर के दौरान वे दोनों बातें करने लगे। जोन अपनी दास्तान बताते हैं, उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी से इस तरह बात कर पाएगी। वह तो पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुकी थी। ये सुनकर चोई ने पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था, वह इस हाईवे पर क्यों भटक रही है। लेकिन जैसे ही उसने यह पूछा, उसे एहसास हुआ कि शायद उसने गलत सवाल कर लिया। वह तुरंत अपनी बात सुधारते हुए बोला, अगर यह बताना उसके लिए मुश्किल है तो वह जवाब देने के लिए मजबूर नहीं है। लेकिन योन ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, उसे ज्यादा कुछ याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि किसी अजनबी ने उसे नशीली दवाइयां दी थी। जब उसे होश आया तो वह इस हाईवे पर थी। शुरुआत में उसे लगा कि वह किसी तरह बच गई है। वह डर गई थी कि जिसने भी मेरे साथ यह किया वह वापस आ सकता है, इसलिए वह जितनी तेजी से भाग सकती थी भागी। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि कुछ सही नहीं था। वह कितना भी चीखी चिल्लाए, कोई उसकी आवाज नहीं सुन सका। लोग बस उसके पास से गुजर जाते थे। उसने जितना भी आगे चलने की कोशिश की, सड़क कभी खत्म ही नहीं हुई। तभी उसे समझ आया, वह पहले ही मर चुकी थी। वह इस जगह को छोड़ नहीं सकती थी। वह यहाँ फंस चुकी थी, अकेली। जब चोई पहली बार उससे बात की तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। इतने समय बाद आखिरकार कोई उससे बात कर रहा था। यह सोचकर ही उसे खुशी हुई, क्योंकि शायद वह अपने परिवार को फिर से देख पाए। यह सुनकर चोई थोड़ी देर के लिए चुप हो गया।
फिर झिझकते हुए पूछता है, पर अगर उसके परिवार उसे देख ही नहीं पाए तो क्या करोगी? योन ने जवाब दिया, अगर वो उसके साथ थोड़ा और समय बिताए तो क्या उसे परेशानी होगी? चोई उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, योन अचानक मुस्कुराई और बोली वह बस मजाक कर रही थी। फिर उसने कहा, लेकिन क्या वह उसे के परिवार के लिए उसका आखिरी संदेश पहुंचा सकता है? धीरे धीरे रात सुबह में बदलने लगी। तभी गेम में एक नोटिफिकेशन आया, उसकी पहली डेट खत्म हो गई है। चोई ने योन की तरफ देखा, लेकिन उसी वक्त वह धीरे धीरे कार से गायब हो रही थी। योन मुस्कुराई और बोली, मुझे सिर्फ रात में ही अपनी सुध बुध वापस मिलती है। क्या तुम मेरी एक आखिरी बार और मदद कर सकते हो? अगर तुम मेरी सिर्फ एक बार और मदद कर दो तो शायद मैं कल रात अपने माता पिता के घर तक पहुंच पाऊंगी, और तब तक मुझे यहाँ और थोड़ा समय बिताने को मिलेगा। उसके इस गुजारिश को सुनकर चोई ने धीरे से पूछा, क्या वह कल फिर मिल सकते हैं, उसी जगह उसी समय? योन ने हल्की मुस्कान दी और धीरे से फुसफुसाई, वह उसका इंतजार करेंगी। इतना कहकर वह गायब हो गई। जैसे ही वह गायब हुई, चोई के गेम में एक नया नोटिफिकेशन आया। उसे उसके मिडनाइट डेट से उसे 80 पॉइंट्स मिले। रोमांस रैंक बी, 40 एलपी अर्जित किए। रात खत्म होते ही थका हुआ चोई कार के स्टीयरिंग पर सिर टिकाकर आराम करने लगता है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। ह्युंग लिखता है वह उसके घर आए, उसे उससे बात करनी है। यह देखते ही चोई तुरंत ह्युंग के घर की ओर गाड़ी बढ़ाता है। रास्ते में वह उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। चोई को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब वह ह्युम के अपार्टमेंट पहुंचा तो कार पार्क कर उसके कमरे में गया। अंदर जाते ही उसने उसे आवाज दी। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे ढेर सारे फोटो और मॉनिटर डेस्क पर पड़ी। उन तस्वीरों के बीच उसने योन का मिसिंग पर्सन पोस्टर देखा। वह ऐसे अविश्वास में घूर ही रहा था कि कोई उसके पीछे से गुजरा। उसने टेरी बियर हेलमेट पहन रखा था। गुजरते हुए वह रुका और अजीब भयानक निगाहों से चोई की ओर देखने लगा। चोई दरवाजे पर ध्यान नहीं देता। इसके बजाय वह येओन के गुमशुदा पोस्टर और दीवार पर लगी सभी तस्वीरों को देखता रहता है। ह्यांग के पास बहुत सारी चीजें थी, जिनमें से ज्यादातर गुमशुदा लोगों और हत्या के मामलों से जुड़ी थी। तभी उसे एहसास होता है कि जो लोग अन्यायपूर्वक मारे जाते हैं वे भूत बन जाते हैं और खेल के पात्रों के रूप में दिखाई देते हैं। वह एक नोटबुक पाता है और उसे पढ़ना शुरू करता है। इसमें खेल से जुड़ी विभिन्न जानकारियां होती है। प्रत्येक भूत उसी स्थान पर प्रकट होता है जहां उसकी मृत्यु हुई थी या जहां उसकी गहरी यादें हैं। जब तक उनके पास एक भौतिक रूप होता है वे उस स्थान से बहुत दूर नहीं जा सकते। हालांकि इसमें कुछ मामूली बदलाव हो सकते हैं। जब सकारात्मक ऊर्जा प्रबल होती है, शुभ है, तो भटकती आत्माएं गायब हो जाती है। आप चाहे जो भी करें, इस खेल को छोड़ना या हटाना संभव नहीं है। किसी भी अन्य डेटिंग सिम की तरह एकमात्र विकल्प उनका स्नेह स्तर बढ़ाना और अंत तक पहुंचना है। चोई अभी भी नोटबुक पढ़ ही रहा होता है कि अचानक अग्नि संकेतक फायर अलार्म बजने लगता है और उसी समय एक अजीब भूत जो टेडी बियर का हेलमेट पहने होता है कमरे में प्रवेश करता है। उसकी उपस्थिति से कमरा भी आग पकड़ लेता है। भूत अजीब बातें बड़बड़ाता रहता है, छिप जाओ नहीं तो तुम्हारे बाल दिख जाएंगे। चोई डर के मारे उसे देखता है। भूत के चारों ओर आग तेजी से फैलने लगती है और वह फिर से बड़बड़ाता है, बगीचे में भी मत छिपना नहीं तो तुम सलाद के बीजों पर कदम रख दोगे। तभी चोई के फोन पर एक गेम नोटिफिकेशन आता है जो चेतावनी देता है कि भूत का स्नेह स्तर अत्यधिक बढ़ गया है और उसे तुरंत भागना होगा। जैसे ही भूत उसकी ओर बढ़ता है, चोई डर से कांपने लगता है, लेकिन अचानक कमरे में गैस स्टोव जल उठता है और विस्फोट हो जाता है। फायर अलार्म से पानी गिरने लगता है जिससे आग बुझ जाती है और चोई किसी तरह बच जाता है। वह घायल होकर जमीन पर पड़ा रहता है। जब वह अपना चेहरा उठाता है तो उसे गिरी हुई नोटबुक में ह्यांग का एक संदेश दिखाई देता है जिसमें उसने चोई से माफी मांगी होती है। लेकिन इससे पहले कि वह इसे ठीक से समझ पाए, भूत एक टूटे हुए बेसबॉल बैट से उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। हालांकि खेल प्रणाली उसे फिर से उसी स्थान पर पुनर्जीवित कर देती है। मौत का अनुभव उसे पूरी तरह से झकझोर देता है। कुछ समय बाद वह यांग को फिर से कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन अब भी बंद होता है। निराश होकर वह बस वहीं बैठ जाता है। अंदर ही अंदर वह यांग का धन्यवाद करता है क्योंकि उसकी वजह से उसे खेल के बारे में अधिक जानने को मिला। चोई अपनी स्टेटस स्क्रीन की जांच करता है और देखता है कि उसने पहले ही 2 जीवन खो दिए हैं। ये सब सोचते हुए वह अपना सिर पकड़ लेता है, ये महसूस करते हुए कि अगर वह किसी को बताएगा तो वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे, वे उसे पागल समझेंगे। तभी उसे येओन की याद आती है। वह उससे मदद करने का वादा कर चुका था। दृश्य येओन के घर की ओर स्थानांतरित होता है। चोई एक महिला से उसके घर के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन वह उसे बताती है कि येओन के लापता होने के 1 साल बाद उसका परिवार कहीं और चला गया था। चोई पूछता है कि क्या वह उनके नए पते के बारे में जानती है,
लेकिन महिला सिर हिला देती है और उसे सलाह देती है कि वह उनसे संपर्क न करे। वे आखिरकार अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं और अपनी छोटी बेटी के साथ आगे बढ़ चुके हैं। यह सुनकर चोई निराश होकर वहां से चला जाता है, यह सोचते हुए कि उसकी खोज अब व्यर्थ है। वह अपनी माँ को कॉल करता है और बताता है कि वह घर नहीं आ पाएगा क्योंकि वह कुछ चीजों में उलझा हुआ है। माँ गुस्से में कहती है, क्या तुम बस यूं ही भागते रहोगे? हियांग पहले ही घर आ चुका है और पापा भी बाद में आने वाले हैं। चोई उसकी बात बीच में ही काट कर कॉल काट देता है। फिर वह पास के खंभे से येओन का पोस्टर फाड़ देता है, उसे अपने हाथों में पकड़कर सोचने लगता है। वह अपनी कार में बैठता है, अपने फोन में अलार्म सेट करता है और वहीं सो जाता है। मध्यरात्रि में येओन सड़क के किनारे बैठी चोई का इंतजार कर रही होती है। उसे पूरा भरोसा होता है कि वह जरूर आएगा, लेकिन जैसे ही एक कार पास आती है, वह खड़ी हो जाती है और उसे रुकने का संकेत देती है। हालांकि कार बिना रुके आगे बढ़ जाती है, जिससे वह थोड़ी उदास हो जाती है। फिर भी उसे यकीन होता है कि चोई आएगा। लेकिन समय बीतता जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। वह भीगते हुए इंतजार करती रहती है। तभी चोई छाता लेकर वहां पहुंचता है और देरी से आने के लिए माफी मांगता है। वह कहता है, मैं झपकी ले रहा था, इसलिए अपना अलार्म नहीं सुन पाया। येओन खड़ी हो जाती है और अपना सिर चोई के कंधे पर टिका देती है, कहते हुए, मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। इसके बाद वे कार में बैठते हैं और सफर शुरू करते हैं। रास्ते में चोई उसे बताता है कि वह आज उसके घर गया था। यह सुनकर येओन उत्साहित हो जाती है और उससे कई सवाल पूछती है। मेरा परिवार कैसा है? क्या तुम उनसे मिल पाए? लेकिन चोई जवाब देता है कि उसे कोई जानकारी नहीं मिल पाई। उसे बस इतना पता चला कि वे 1 साल पहले चले गए थे और अब वहां कोई और रहता है। यह सुनकर येओन उदास हो जाती है। उसकी निराशा देखकर चोई सुझाव देता है कि वह उसके माता पिता से सीधे संपर्क करने की कोशिश कर सकता है। अगर यह काम नहीं करता तो हम पुलिस को सूचित कर सकते हैं। उसकी चिंता देखकर येओन पूछती है, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तुम्हें इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम मुझे अनदेखा भी कर सकते थे। चोई अपने मन में सोचता है, सच कहूं तो मैं बस इस खेल को हटाना चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता। वह कुछ कहने ही वाला होता है कि अचानक खेल में एक नया कार्य दिखाई देता है। येओन के सवाल का जवाब देना जरूरी होता है और 2 विकल्प स्क्रीन पर चमकने लगते हैं। ए क्योंकि वो उसकी पसंद की लड़की है, बी क्योंकि उसे उसके लिए बुरा लगता है, और जवाब देने के लिए केवल 10 सेकंड होते हैं। समय खत्म होता देख चोई घबरा जाता है और जल्दी से कहता है, तुम मेरी टाइप की लड़की हो। जैसे ही वह यह कहता है, विकल्प स्वचालित रूप से चुन लिया जाता है। येओन आश्चर्य से उसे देखती है और पूछती है, क्या तुम्हें भूत पसंद है? चोई घबरा जाता है और जल्दी से सफाई देता है, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस एक खूबसूरत इंसान को रोते हुए नहीं देख सकता। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम खुश रहो। येओन उसकी बात सुनती है, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाती। तभी उनके जीपीएस का नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, जो दर्शाता है कि वे अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं।